अगर आप आने वाले समय में मारुति ब्रेजा खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इनमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन, नया गियर बॉक्स, बेहतर सीएनजी सेटअप और कई नए फीचर्स शामिल हैं। तो आइए जानते हैं नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में क्या क्या बदल सकता है। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन और ट्रांसमिशन में देखने को मिल सकता है। मौजूदा ब्रेजा में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 103 हॉर्स पावर और 137 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह इंजन आगे भी उपलब्ध रहेगा, लेकिन बड़ा बदलाव गियर बॉक्स में हो सकता है। जहां पहले 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता था, वहीं अब इसकी जगह 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जा सकता है। इस बदलाव से हाईवे ड्राइविंग पहले से ज्यादा स्मूथ और आरामदायक हो सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प अपडेट यहीं खत्म नहीं होता। लीक्स के मुताबिक कंपनी पहली बार ब्रेजा में 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी दे सकती है। यही इंजन पहले कुछ दूसरे मारुति मॉडल्स में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। इस इंजन से लगभग 110 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलने की उम्मीद है। यानी अगर यह अपडेट आता है तो नई ब्रेजा पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार टर्बो इंजन के साथ केवल मैनुअल गियर बॉक्स मिलने की संभावना है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फिलहाल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही मिल सकता है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई ब्रेजा सीएनजी में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहले की तरह बूट स्पेस सिलेंडर से भरा हुआ नहीं रहेगा। यानी आपको सीएनजी का कम खर्च और साथ में बेहतर लगेज स्पेस भी मिल सकता है। अब बात करते हैं माइलेज की। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाला मैनुअल वेरिएंट चुनते हैं तो कंपनी लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज क्लेम कर सकती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट में यह आंकड़ा करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर रह सकता है। वहीं टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलने की उम्मीद है। अगर सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो यह लगभग 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है। हालांकि वास्तविक माइलेज आपकी ड्राइविंग और सड़क की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इंटीरियर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन फीचर्स की लिस्ट पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 10.1 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके साथ इनबिल्ट नेविगेशन और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी मिल सकता है। इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, नई एम्बिएंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। अगर आप पूरी तरह नई ब्रेजा की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार इसका ओवरऑल डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि नई फ्रंट ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड फॉग लैंप हाउसिंग और टर्बो वेरिएंट के लिए कुछ स्पोर्टी एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी बदलाव होंगे, लेकिन बहुत बड़े नहीं। सेफ्टी के मामले में भी नई ब्रेजा मजबूत पैकेज बन सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की भी बात कही गई है, लेकिन इसकी पुष्टि आधिकारिक टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही होगी। अगर कीमत की बात करें तो शुरुआती कीमत लगभग 7,40,000 रुपये एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 12 से 13 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जा सकती है। अंतिम कीमत लॉन्च के समय ही साफ होगी। अगर ये सभी अपडेट नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में मिलते हैं तो यह अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत एसयूवी में से एक बन सकती है। अब आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर आपका बजट 12 से 13 लाख रुपए हो तो क्या आप नई ब्रेजा फेसलिफ्ट खरीदना पसंद करेंगे या फिर किसी दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी को चुनेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही ऑटोमोबाइल अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।